हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीनीट बायोलॉजी जो अभी 21 जून को हुआ उसके टॉप 3 मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बारे में, जिसको सबसे ज़्यादा चैलेंज करने की बात हो रही है कि अगर इसको चैलेंज किया जाए तो स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। सो इन तीनों में भी हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक है, जिसको अगर चैलेंज किया जाए सो देर आर हाई चांसेस कि स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। सो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 124। ये जो लिविंग वर्ल्ड वाला क्वेश्चन है चैप्टर का, इसमें जो है इन्होंने डी ऑप्शन में ये प्लांट का दिया है फीचर्स, इसमें इन्होंने डिवीजन की जगह फाइलम वर्ड का यूज़ कर दिया है, ठीक है। और इसमें लेकिन अगर आप हम एमसीक्यूज में क्या करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर इसको चैलेंज किया जाए मतलब यूजलेस है, लाइक ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। और फाइलम की जगह फाइलम का जो होगा एंजियोस्पर्म आएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे सो ये जो आपका टेबल है, ओके कैन सी, तो यहाँ पे अगर ये चाहते अगर इतना डिफरेंट होता, ठीक है, तो ये फाइलम और डिवीजन अलग अलग बॉक्सेस बनाने चाहिए, बट इन्होंने भी वाइसे वर्सा इस एक ही में बना दिया है। तो वही हो सकता है कि यहाँ पे बाय मिस्टेक हो सकता है, डिवीजन की जगह इन्होंने फाइलम लिख दिया। सो ये क्वेश्चन तो लाइक ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी चैलेंज करने जैसा इतना कुछ मिस्टेक हुआ नहीं हो, और अप्रोप्रिएट आंसर के हिसाब से भी जाओगे सो करेक्ट आंसर यही होता है। सो ये क्वेश्चन नहीं चैलेंज किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 152 क्वेश्चन है, विच इज़ ये जो है इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, अगर आप देख सकते हो इसमें वीडियो में। सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा है जो इवोल्यूशन के लिए जो है वो एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज फोर लिम्स, करेक्ट स्टेटमेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ट्रेट्स लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस हम फॉसिल्स यूज ही करते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट है वो यही आ रहा है, जिसको चैलेंज करने की बात है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ये मत देखो तुम, ठीक है, जो स्टार्टिंग में सही माना जा रहा था उसके कि एज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल, वो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जिसको अर्नस्ट हैकल ने जो है प्रपोज किया था, क्या वो इवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में माना जाता है। सो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे सो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में, सो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल, जिसको कि बाद में जो है डिसअप्रूव कर दिया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। तो ये तो जो एविडेंस है वो लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट वो बाद में डिसअप्रूव हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है आंसर जो है करेक्ट आंसर यही आएगा, ठीक है। सो ये एविडेंस नहीं है, तो ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं बनता। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखोगे तो ये भी जो है आंसर, मतलब ये क्वेश्चन भी सही है, इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन है 167 या हेनलेज लूप वाला जो क्वेश्चन है, इसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है, बिकॉज इसमें इन्होंने 2 सेंटेंस में जो है मिस्टेक कर दी और आंसर ऐसा नहीं है। सो क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलेज लूप आर करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इज द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ हेनलेज लूप इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू। सेकेंड जो है एंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अकर्स इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ए और डी करेक्ट है, ओके। अब जो बी वाला देखोगे तो ए और डी तो सिर्फ दिया नहीं है, अब बी वाला देखोगे तो यूरिन गेट्स कंसंट्रेटेड इन हेनलेज लूप। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो एनसीईआरटी में ये जो वर्ड है यूरिन, ये यूज़ ही नहीं किया है, यहाँ पे जो है वो फिल्ट्रेट वर्ड का यूज़ किया गया है। और इसमें भी आप देखोगे तो पहले तो जो है वो कंसंट्रेट हो रहा है, फिर वो असेंडिंग में जा रहा है तो वो वापस से डाइल्यूट हो जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। और वैसे भी यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है वर्ड यूज़ किया गया, यूरिन तो कहीं पे यूज़ ही नहीं किया गया है। तो बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। बट अगर देखोगे तो बी जो है ऑप्शन वो सब में ही है, तो आप इसको एलिमिनेट कैसे करोगे। लास्ट जो है ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है वो है सी ऑप्शन में, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप।
अब अगेन अगर ये सुपरफिशियल देखोगे कॉन्सेप्ट वाइज ऊपर ऊपर से तो ये सही है, बिकॉज जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है Na का और वाटर का वो तो हेनलेस लूप के अंदर ही है, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सी सही है। बट सी देखोगे ए और डी तो गलत है, और ए और डी के साथ सी दिया ही नहीं है, ठीक है। सो आप इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये तो एकदम रॉन्ग है, बट स्टिल जो है इसको ये सारे ऑप्शन में रखा गया है। और सी में अगर आप स्पेसिफिक तरीके से जाते हो स्पेसिफिकली, तो देखो डिसेंडिंग लिम्ब में कैसा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, एंड असेंडिंग में Na+ जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। सो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट वाइज ये वाला सही जाता है ACD, बट ACD का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ABC का है, और B NCERT के अकॉर्डिंग सही है। सो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो विच इज़ ये आता है फर्स्ट आंसर विच इज़ ABD, और ये गलत हो जाता है, जबकि इन्होंने स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि जो है कौन से में क्या होता है, ठीक है। इन्होंने ऊपर से लिख दिया है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेस लूप, और ये दोनों तो हेनलेस विद इन हेनलेस लूप ही रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। तो इन्होंने स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि असेंडिंग की बात करें कि डिसेंडिंग की बात करें। तो अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये करेक्ट आंसर आना चाहिए, बट ये इन्होंने दिया नहीं है, और ये इनकरेक्ट है तो ये दे दिया है। सो आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर चैलेंज किया जाए और स्टूडेंट्स करें, सो देयर आर हाई चांसेस कि बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, बट अगेन NTA है, उसका क्या ही बोले। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर स्टिल आपको भी कोई डाउट है और आपको लगता है कि हाँ नहीं मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सो आप भी जो है कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।